नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान। जी हाँ साथियों, ये वीडियो उन सभी मेरे साथियों के लिए है, सभी मित्रों के लिए है जो भी मेरे मित्र बीएड करते हैं या बीएड कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना कंपलसरी है। हर सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, किसी से भी सब्जेक्ट से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट्स के कुछ लेसन प्लान, जिसको हम पाठ्य योजना कहते हैं, वह आपको बना करके और उसी के अनुसार क्लास में पढ़ा करके जमा कराना होता है। तो यह लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, आज हम इस वीडियो में एक संस्कृत का एक लेसन प्लान बनाएंगे और उस लेसन प्लान के माध्यम से समझेंगे कि हमें कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। जी हाँ, तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत में भी जो लेसन प्लान आप बनाएंगे तो आपको क्या विषय क्लास में जाकर के पढ़ाना है। यानी कि आप, ऐसी चीज होती है, गद्य होता है, एक पद्य होता है, फिर व्याकरण होती है, यानी कि विषय जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं। कुछ जैसे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ पाठ होंगे जो पद्य के होंगे, कुछ पाठ होंगे जो गद्य के होंगे, और मिश्रित यानी दोनों में व्याकरण भी मिश्रित रहती है। तो या फिर नाटक रहते हैं तो नाटक को पढ़ाने के लिए अलग पाठ्य योजना आपकी बनेगी, लेसन प्लान बनेगा अलग से। गद्य को पढ़ाने के लिए अलग बनता है, पद्य को पढ़ाने के लिए अलग बनता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम कर रहे हैं गद्य पाठ्य योजना के विषय में। सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो कौन कौन से सोपान उसमें आप रखेंगे, वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। ऊपर विद्यालयस्य नामो, संस्कृत में जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे विद्यालयस्य नाम, विद्यालय का नाम क्या है। उसके बाद में छात्राध्यापक का नाम, यानी कि जब आप बीएड कर रहे हैं तो आप छात्र भी हैं क्योंकि सीख रहे हैं, और बीएड कर रहे हैं यानी कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अध्यापक भी हैं। तो छात्र प्लस अध्यापक, छात्राध्यापक, आपकी एक वहां पर आपको एक नाम दिया जाएगा जो कहलाता है छात्राध्यापक। तो उसके नीचे आपको लिखना है सेकंड नंबर पर छात्राध्यापकस्य नामो, और फिर अगली लाइन में, उसी लाइन में आगे लिखना है आपको अनुक्रमांक, यानी आपका रोल नंबर कितना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नीचे कक्षा, और कक्षा के बाद में वर्ग, यानी कौन सी कक्षा, जैसे आपकी 9th है या अष्टमी कक्षा है तो अष्टमी कक्षा में वर्ग कौन सा रहेगा, आ वर्ग है, बा वर्ग है, सा वर्ग है, यह वर्गों में जो कक्षा बटी होती है वह आपको वहां पर लिखना है। कक्षा के नीचे वाली लाइन में आपको कालांश डालना है, कौन सा कालांश है। कालांश के बाद में अवधि, कालांश यानी कि पीरियड, 9 से 9:45 जैसे होता है, या 10 से 10:45, या 10:30 से 11:15, ये जो टाइम होता है 45 मिनट का, कहीं 40 मिनट कहीं 45 मिनट के पीरियड जो है आपके स्कूल में बटे हुए होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपको डालना है वह है अवधि, यानी कि उस कालांश की अवधि कितनी है, 40 मिनट की है अथवा 45 मिनट की है। इसके बाद हम डालेंगे उसमें नीचे कालांश के बाद में दिनांक और दिन। इस प्रकार से आपको ये लेसन प्लान तैयार करना है। पहले पेज में आपका जो मुख्य पेज रहेगा उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले दिनांक, दिन, उसके बाद में विषय। तो विषय में याद रखना, आप हिंदी से यदि आप हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आपको हिंदी डालना है, संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो संस्कृत डालना है। उसके बाद यदि आप इंग्लिश की बना रहे हैं तो इंग्लिश डालेंगे, और विषय के बाद में सामने आ जाएगा आपका एक जो है कि कॉलम प्रकरण का, और उस प्रकरण में आपको डालना है, जैसे कि आप संस्कृत का बना रहे हैं तो जो पाठ आपको पढ़ाना है, जिस पाठ की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसका नाम आप वहां पर डालेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं एक सूर्योदय नाम की पाठ्य योजना का, तो आप वहां पर सूर्योदय प्रकरण में नाम डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद अब हमें पाठ्य योजना में क्या लिखना होता है, तो कुछ प्रमुख सोपान है। तो सबसे पहला आपका जो सोपान होगा नेक्स्ट पेज पर जो आएगा वह होगा सामान्य उद्देश्य। जी, सामान्य उद्देश्य एक से अधिक होते हैं इसलिए हम इसको लिख देंगे सामान्य उद्देश्यानि संस्कृत में। अब गद्य की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं तो गद्य पढ़ाने के लिए हमें छात्र में जो गद्य को हम पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हमें करना है। जैसे कि छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों का संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। तो ये सामान्य उद्देश्य हमें यहाँ पर रखना है, जो कि 7, 8, 9 तक, 10 तक भी हो सकते हैं। न्यूनाति न्यून 5 से 6 आपको यहाँ पर रखना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम जैसे, और मैं आपको उदाहरण बताऊं, दूसरे नंबर पर हम रख लेंगे कि छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अनुरागोत्पादनम, संस्कृत भाषा के प्रति, फिर संस्कृत गद्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना हमें, फिर संस्कृत से शब्द भंडार से अभिवर्धनम, संस्कृत भाषा का जो शब्द भंडार है
जब हम गद्य पढ़ाएंगे बच्चों को तो नए नए शब्द उनको सीखने को मिलेंगे, तो उन शब्दों से उनके शब्द भंडार का वर्धन होगा। तो यह भी हमारा एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषायाः अर्थ ग्रहण क्षमतायाः अभिवर्धनम, यानी हम संस्कृत में जब पढ़ाएंगे बच्चों को कक्षा में तो संस्कृत में ही बोलेंगे, तो संस्कृत के जो कठिन शब्द हैं या सरल शब्द हैं उन सरल शब्दों का या कठिन शब्दों का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता छात्रों में बढ़ेगी। तो यह हमारा एक सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता है। इसी प्रकार से संस्कृत गद्यगत भावानाम छात्रेषु, संस्कृत में जो गद्य है उस गद्यगत भावानाम अवबोधन क्षमतायाः विकासः। गद्यगत भावानाम मतलब जो गद्य में जो बताया गया है, जो समझाया जा रहा है उसके जो भाव हैं, यानी इस प्रकार से हम यहाँ पर 7 या 8 सामान्य उद्देश्य रख सकते हैं। इसके बाद कम से कम 5-6 तो न्यूनातिन्यून यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। सेकंड जो हमारा सोपान है यानी कि क्रमांक नंबर द्वितीय, दूसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ पर सोपान आएगा विशिष्ट उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के 3 भाग होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मकम, दूसरा भावात्मकम और तीसरा क्रियात्मकम। तो संज्ञानात्मकम वाला जो भाग होता है, हमें उस पाठ में से जब हम पाठ योजना बना रहे हैं जिस भी पाठ की, तो 4 या 5 हमें कुछ कठिन शब्द वहां पर देख लेना है जो सामान्यतः छात्रों के स्तर से कुछ ऊपर के होते हैं। ऐसे कठिन शब्दों को लेकर के वहां हम उसको लेसन प्लान में लिखेंगे कि इन शब्दों का छात्रों को अर्थ ग्रहण कराना। ये हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक रूप से हमें छात्रों का लक्ष्य, एक उद्देश्य लक्ष्य हमें उनका क्या बढ़ाना है, स्तर क्या बढ़ाना है संज्ञानात्मक रूप से, तो वे कुछ शब्दों का अर्थ, उन्हें नए शब्दों, कठिन शब्दों का अर्थ उनको अच्छे से समझ में आ जाए, यह हमारा एक लक्ष्य यहाँ पर होता है। फिर सेकंड नंबर पर जो बात है हमारा जो है भावात्मकम, यानी भाव रूप से हमें छात्रों को जोड़ना। भावात्मक रूप से हम छात्रों को कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे हमने कुछ जो हम गद्य पढ़ा रहे हैं, गद्य में कोई सूक्ति आई तो उस सूक्ति का अर्थ हम उनको व्यवहार में ला करके बताएंगे कि हाँ हमारे समाज में इस प्रकार के व्यवहार घटित होते हैं। तो यह भावात्मक रूप से छात्र यहाँ पर समझेंगे। क्रियात्मक रूप से छात्रों को कैसे समझाना है, तो जैसे हमने कोई सूक्ति बताई या फिर कुछ सुभाषित बताया गद्य में, या फिर गद्य में ही कुछ ऐसी लाइन पंक्ति है जो कि हमें छात्रों को समझाना है, या फिर हम उनको बताएंगे कि इसको आज आप शाम को घर पर जाकर के करिए। जैसे कि प्रातः जब सूर्योदय होता है तो सभी जो है हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हम छात्रों को बोलेंगे कि आज आपको यह क्रियात्मक करना है। यानी कि जब आप घर जाएंगे तो सायंकाल भी आप सूर्य के, जब सूर्यास्त होता है यानी जब सायंकाल होती तो आप दीपक रखेंगे, प्रातः काल होगी तो आप सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो इस प्रकार से हम क्रियात्मक रूप से छात्रों से यह कार्य करवा सकते हैं, तो वह उनका क्रियात्मक हमारा जो लक्ष्य है यह पूरा होगा। तीसरे नंबर पर हमारा जो सोपान होगा वह क्या होगा, सामान्य उपकरण। सामान्य उपकरण भी एक से अधिक होते हैं, इसलिए हम बहुवचन में लिखेंगे सामान्य उपकरणानि। कौन कौन से सामान्य उपकरण होंगे, जैसे कि सुधाखंड, सुधाखंड यानी चाक। इसके बाद हम लेंगे श्याम फलकम, आकुंचन श्याम फलकम यानी कि लपेट श्याम फलक, जो कि ब्लैक बोर्ड जो हम साथ में लेकर के जाते हैं, अभी हमारे सामान्य उपकरण में आता है। मार्जनी, डस्टर और पाठ्य पुस्तकम यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिससे हमको पढ़ाना है, ये सामान्य उपकरण यहाँ पर होते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर का जो सोपान है विशिष्ट उपकरण। विशिष्ट उपकरण में क्या है, यानी जिस दिन आपकी फाइनल टीचिंग है या फिर आपको कुछ अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, आपने कुछ अच्छे से लेसन प्लान तैयार किया है, या फिर कुछ आप ऐसा विषय पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जो विषय, जैसे आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, या आप राम मंदिर के बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप संसद भवन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप संसद भवन का एक मॉडल बना करके ले जाएंगे। राम मंदिर अयोध्या के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप अयोध्या या राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल बना करके ले जाएंगे। तो यह जो आप मॉडल बनाएंगे यही आपका विशिष्ट उपकरण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं पूर्व ज्ञान। आपका जो 5वें नंबर का सोपान होगा वह कौन सा होगा, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र जो है, हमें क्या लिखना है इसमें कि छात्र सामान्यतया सूर्योदय के बारे में सामान्यतया जानते हैं, यह हमें लिखना है। इसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान के जो क्रम है, क्योंकि यहाँ तक तो आपको यह आपकी तैयारी है, कक्षा में जाने के पहले की तैयारी है। अब कक्षा में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से आपका लेसन प्लान का सोपान चालू होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रमांक में कौन कौन से सोपान है वह डालना है, फिर सोपानों के नाम डालना है, फिर छात्राध्यापक की क्या क्रिया है,
छात्रों की क्या क्रिया है, आपके उद्देश्य क्या है उस सोपान को करने के, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला सोपान आप डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका। भूमिका यानी कि जब आप कक्षा में जाएंगे तो किस प्रकार से छात्रों का जो मन है या जो उनकी जो बुद्धि की जो गति है वह क्या सोच रहे हैं उस समय, क्या उनके मन में चल रहा है। जब आप कक्षा में गए, मान के चलिए आप कक्षा में गए, जब जो है कि लंच हुआ, लंच के बाद वाली कक्षा में आप गए, तो आप कैसे बच्चे जो हल्ला कर रहे हैं कक्षा में, कैसे आप उनको कंट्रोल करके अपने विषय के प्रति लेकर के आएंगे। तो आपको वहां भूमिका बनानी है। यह भूमिका के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप कथा के माध्यम से बना सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम से बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से बना सकते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं जो प्रश्न के माध्यम से। तो प्रश्न के माध्यम से आप कक्षा में कैसे पूछेंगे, किस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वह जेड आकार में प्रश्न होंगे। न्यूनातिन्यून इसमें 3 प्रश्न आपको रखना है, अधिक से अधिक आप 5 प्रश्न रख सकते हैं। जेड प्लस का मतलब है कि आपने जैसे पहला प्रश्न पूछा छात्रों से, क्या पहला प्रश्न पूछा आपने कि अंधकारस्य विलोम शब्दः कः, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो छात्रों का उत्तर आएगा कि अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। कोई भी उत्तर दे देगा। फिर आपने प्रकाश से ही लेकर के पूछा कि भूमौ प्रकाशः कदा अनुभूयते, भूमि में प्रकाश हमें कब अनुभूत होता है या कब भूमि पर प्रकाश आता है। तो बच्चे कहेंगे प्रातः काले। सबको पता है कि भूमि में प्रकाश सुबह सुबह यानी प्रातः काल में आता है। तब फिर आप कहेंगे कि प्रातः काले पूर्व दिशि कहा उदेति, यानी जो छात्र उत्तर दे रहे हैं उसी उत्तर से ही आपको नया प्रश्न बनाना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आप बताएंगे, जब उन्होंने कहा कि प्रातः काले सूर्य प्रातः दिशि सूर्य उदेति, तब फिर आप चौथा प्रश्न यहाँ पर जो बनाएंगे वो समस्यात्मक प्रश्न बनाएंगे। कैसा समस्यात्मक प्रश्न कि इस प्रश्न का उत्तर बच्चे ना दे पाए, जानते तो हैं पर वो 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइनों में उत्तर उसका ना दे पाए। तब फिर आप बताएं कि हाँ आज हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछना है कि सूर्योदय उदेति, जब सूर्योदय उदय होता है सूर्य का तब क्या क्या होता है, किम किम भवति, सूर्योदय समय किम किम भवति। तो यहाँ पर छात्र नहीं बताएंगे भी तो 1-2 चीजें बता देंगे कि ऐसा होता है, ऐसा मौसम होता है, सूर्य लाल होता है, अच्छी हवा चलती है, बहुत सारे बच्चे उत्तर भी दे देंगे। पर हमें जो पढ़ाना है, जो गद्य 1 या 2 पेज का जो गद्य है, उस गद्य को पढ़ाने के लिए हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को शांत करा के। तो आज बच्चों आज हम इस विषय को पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम सूर्योदय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो प्रस्तावना थी इस उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान से परीक्षणम नूतन ज्ञान सह संबंध स्थापनम, यानी बच्चों में जो पहले का जो ज्ञान है वह कितना ज्ञान है उसका परीक्षण हमें हो जाएगा, और नया ज्ञान यानी कि हम जो पढ़ाने वाले हैं उनको सूर्योदय के विषय में उससे उस ज्ञान का यानी पूर्व ज्ञान का हमें संबंध स्थापित यहाँ पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट सोपान जो हमारा रहता है इसमें क्या रहेगा, उद्देश्य कथनम, उद्देश्य का कथन करना। क्या उद्देश्य है हमारा, तो हमारा उद्देश्य है सूर्योदय का पाठ पढ़ाना। तो हम यहाँ पर उद्देश्य कथन करेंगे, यानी कहेंगे कि ठीक है बच्चों तो आज हम पढ़ रहे हैं सूर्योदय। इस प्रकार से हमें मुड़ करके ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझाना है, और हम बच्चों को बोल भी सकते हैं कि आज हम यहाँ पर सूर्योदय इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तीसरे नंबर का आपका यहाँ पर जो सोपान रहेगा वह क्या है, प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरणम मतलब कि अब आप बच्चों को बताएंगे कि ये जो सूर्योदय है यह आपकी पाठ्य पुस्तक के 10वें नंबर पाठ पर यह पाठ आया है सूर्योदय का, तो आप इसको खोल लीजिए और आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यह आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। इसी को आप बोल करके फिर चौथे नंबर का जो सोपान आएगा वो आएगा आपका आदर्श वाचनम। आदर्श वाचनम का मतलब होता है जब आपने पाठ में पुस्तक में से पाठ को खुलवा लिया, सब बच्चे पुस्तक खोल के बैठे हैं देख रहे हैं, तब आप उसका आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन का मतलब होता है, इसका उद्देश्य है कि श्रवण कौशल से विकास है, यानी छात्रों का श्रवण कौशल जो है, सुनने की क्षमता जो है उसका विकास हो। यानी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, शुद्ध रूप से पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण आपका रहेगा और पूरी कक्षा के हिसाब से आपकी आवाज रहेगी, तब छात्र उसको ध्यान से सुनेंगे तो छात्रों का श्रवण कौशल होगा। पता पड़ेगा कि इस अक्षर को क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, छात्रों को तो नहीं पता, संस्कृत का कोई नया शब्द, तो जब आप पढ़ेंगे तो वह उनका वहां पर क्या हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि इसको ये कहते हैं, और फिर उसको अगली बार जब हम उनसे अनुवाचन कराएंगे नेक्स्ट सोपान में तो उसको वह पढ़ पाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अनुवाचन करवाना है, यानी कि हम प्रत्येक छात्र से बीच में से किसी छात्र को उठा करके अनुवाचन करवाएंगे। नेक्स्ट सोपान है आपका अनुवाचन। यहाँ अब आप पढ़िए, इस प्रकार से हमें 4-5 बच्चों से उस पाठ को कंप्लीट करवाना यानी पढ़वाना है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि छात्र इस पाठ को पढ़ सकते हैं।
अब जब छात्रों ने पढ़ा है तो नेक्स्ट सोपान है हमारा क्या, अशुद्धि संशोधनम, यानी कि जो जो उन्होंने गलती पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि गलती हो, लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, तो हमें उन गलतियों को सुधारना है। या नहीं भी किए गलती तो कौन कौन से कठिन शब्द यहाँ पर हैं जो बच्चे नहीं लिख पाते या नहीं बोल पाते, तो हमें उन शब्दों को लिखवाना है और ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना है बच्चों से, और फिर हमें सुधारना है कि यहाँ पर ये शब्द नहीं होगा, यहाँ पर ये शब्द होगा। इस प्रकार से हमें उनके अशुद्धि का संशोधन करना है। नेक्स्ट सोपान आ जाएगा इसके बाद बोध प्रश्न, यानी कि हमें उनसे पूछना है कि तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो कैसे पूछेंगे हम यहाँ पर उनसे, तो हम यहाँ पर हमें 3 या 4 प्रश्न बनाना है उसी पाठ से। वो कैसे प्रश्न होंगे, तो किम कुत्र कति कदा, यह जो हमारे पंच ककार होते हैं, सप्त ककार होते हैं, किम कुत्र कति कदा कथम किमर्थम आदि, इनमें से हमें 4 या 5 ककार लेकर के 4-5 प्रश्नों का निर्माण करना है। फिर हम वहां पर बच्चों से पूछेंगे कि हाँ किम अस्ति कुत्र अस्ति, इस प्रकार से हमें यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद वाला जो आपका सोपान है वह है काठिन्य निवारणम, यानी कि 4 या 5 शब्द आपको लेना है, जितने भी शब्द कठिन शब्द आपको लग रहे हैं वह शब्द आपको लेना है, और अलग अलग विधियों के माध्यम से आपको वह कठिन शब्दों का निवारण छात्रों को करवाना है। कैसे करवाना है, जैसे कि आपने लिया भानु शब्द, अब भानु शब्द जब छात्रों को समझा रहे तो आप यहाँ पर विधि ले लेंगे पर्याय विधि, यानी पर्यायवाची शब्द आप छात्रों को समझाएंगे। अब ये लिखना है आपको पाठ योजना लेसन प्लान में, पर्याय विधि ली आपने। अब पर्याय विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको यह भी लिखना है, जैसे कि रवि दिनकरः भास्करः सूर्यः, ये किसके पर्याय है, भानु के पर्याय है। तो ये आपको लिखना है, यानी छात्रों को बताना है। जो जो कुछ आपने लेसन प्लान में लिखा है वही सब आपको कक्षा में भी करना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आप उसका अर्थ बताएंगे, किसका, भानु का। क्या अर्थ है भानु का, तो सूर्यः। फिर आपको मूल्यांकन करना है। कैसे मूल्यांकन करेंगे, तो किसी भी छात्र से पूछेंगे कि आप सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, या फिर आप किसी वाक्य का प्रयोग करिए जिसमें सूर्य का पर्यायवाची आता हो या सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो यह आपका मूल्यांकन हो जाएगा। इसमें आप 3, 4, 5 बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, या फिर अर्थ ग्रहण, या वाक्य प्रयोग, या फिर चित्र के माध्यम से, यानी बहुत सारी विधियां आप यहाँ पर ले सकते हैं, और उन विधियों के माध्यम से आपको यह काठिन्य निवारण करवाना है। अभिनय विधि है, व्याख्या विधि है, उदाहरण विधि है, विश्लेषण विधि है, विलोम विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याकरण विधि है, बहुत सारी यहाँ पर विधियां आप ले सकते हैं। इसके बाद 9वां नंबर का जो सोपान आएगा वो क्या आएगा, छात्राध्यापक कथन का। जब आपने आदर्श वाचन कर दिया, अनुवाचन, अशुद्धियों का संशोधन हो गया, काठिन्य निवारण भी हो गया, बोध प्रश्न भी हो गए, तब जाकर के 9वें नंबर पर छात्राध्यापक कथन, यानी जो शिक्षक है वह कथन करेगा, बोलेगा, समझाएगा उस पाठ को। जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लेसन प्लान में लिखना है। बाकी कक्षा में जब आप समझाएंगे तो अपने हिसाब से आप उसको समझाएंगे। फिर आपको यहाँ पर जो है इसके बाद 10वें नंबर का जो सोपान है वो क्या आएगा, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का मतलब है आपने छात्रों को समझा दिया, पूरा पाठ आपका हो गया, तब आप छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि विचारात्मक प्रश्न हो, जिसमें छात्रों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति का जो है वर्धन हो। इस प्रकार से हमें छात्रों से प्रश्न करना है। तो इसमें आप कथम, कीदृशम, ये यहाँ पर आप शब्द उपयोग करेंगे, जिससे कि समस्या थोड़ी सी उनको बताने में उनका दिमाग का उपयोग हो। ये हमें यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर लेकर के चलना है। इसके बाद ये 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं, ज्यादा प्रश्न हमें यहाँ पर छात्रों से नहीं करना है। इसके बाद 11वें नंबर का हमारा जो सोपान होगा वह कौन सा होगा, मौन वाचनम। मौन वाचनम में क्या होगा, तो अभी जो छात्रों ने पढ़ा है, प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अब उस पूरे पाठ को छात्र एक बार अपने हिसाब से मन में पढ़ करके देखेंगे। छात्राध्यापक क्या करेगा, तो कक्षा में घूम करके उनका निरीक्षण करेगा, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा, सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो है 12वें नंबर का आपका जो सोपान हुआ कौन सा है, पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। हाँ, पाठ का एक बार फिर से आवर्तन करने के लिए, आवृत्ति करने के लिए फिर से एक बार जो है अध्यापक यहाँ पर प्रश्नों को तैयार करेगा, जो कि 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ आपने 1-2 प्रश्न ले लिए, रिक्त स्थान आपने 1-2 प्रश्न ले लिए, सही जोड़ी मिलाना आपने 2 या 3 सही जोड़ी ले ली, या सही गलत वाले, सत्य असत्य वाले प्रश्न आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये होते हैं आपके पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। इसके बाद जो है कक्षा कार्य, 13वें नंबर का जो सोपान होगा कौन सा होगा, कक्षा कार्य, यानी किस प्रकार से आपको कक्षा कार्य या फिर गृह कार्य छात्रों को देना है। गृह कार्य भी हम बोल सकते हैं, कक्षा कार्य भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राप्त ज्ञान से दृढ़ीकरणम,
यानी छात्रों को अभी तक जो कुछ भी समझ में आया उसका दृढ़ीकरण करना, यानी उसको छात्र अपने दिमाग में स्थिर करेंगे, उसको पक्का करेंगे कि नहीं नहीं हमने जो पढ़ा है वह सही पढ़ा है। यह हमारे यहाँ पर लक्ष्य होगा। तो यह यदि हम घर के लिए दे रहे हैं तो इसमें एक निबंध भी दे सकते हैं कि इसमें तुम 50 शब्दों का एक निबंध लिख करके लाइए, या कक्षा में करवा रहे हैं तो हम वहां पर उनको कुछ जरूरी लघु उत्तरित प्रश्न दे सकते हैं और लघु के बाद कुछ दीर्घ प्रश्न भी यहाँ पर 1-2 छात्रों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह पाठ्य योजना हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है कक्षा कार्य के सोपान के साथ में। यह आपका संस्कृत का लेसन प्लान हुआ। इसी के अनुसार ही एक जो लेसन प्लान होता है आपका गद्य के अनुसार ही पद्य का लेसन प्लान भी होता है, जो कि अलग अलग तरीके से आपको करना होगा। और यदि आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको यह कैसा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और यदि आपको कोई समस्या इसमें है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो जो हमारा रहेगा लेसन प्लान के लिए, वो हिंदी का लेसन प्लान आपको किस प्रकार से बनाना है वह मैं आपको बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके सभी साथी शिक्षा शास्त्री या बीएड कर रहे हैं उनके पास भी पहुंचाइए। धन्यवाद।